हेलो, गुड इवनिंग, आदाब, नमस्कार। क्लास हमारी आज थोड़ा सा जल्दी रखी है और 5 मिनट पहले भी हमें शुरू करनी पड़ी। यस, तो आ जाएं सभी भैया। चलिए जी, तो हम देख रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ जी, रेडी हैं सारे? चलो भाई, तो ट्रांसफॉर्मेशन में हेलो, वेरी गुड इवनिंग, स्वागत है सभी का। चलिए जी, तो ट्रांसफॉर्मेशन में हमने देख लिया अफर्मेटिव से नेगेटिव, हमने देख लिया असर्टिव, इंट्रोगेटिव और इंपेरेटिव देखा था कल हमने, और कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड हमने आज शुरू करना है। तो पहले तो एक प्रैक्टिस, मैं एक सेंटेंस लिखूंगा और उसके ब्रैकेट में लिखूंगा कि इनटू उसको किस में बदलना है आपने, है ना। ब्रैकेट में लिखूंगा उस सेंटेंस को किस में चेंज करना है, तो कीजिए भैया, ये प्रैक्टिस है हमारा। लिखिए भैया, ही हैज डन हिज वर्क, इसको नेगेटिव में बदलना है। ही हैज डन हिज वर्क नेगेटिव में, हाँ जी, इनटू अफर्मेटिव, हाँ जी, इनटू असर्टिव, हाँ जी, इनटू नेगेटिव, इनटू असर्टिव। बनाइए भाई, ये हमारे सेंटेंस है आज के।
क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे भी, शाबाश स्निग्धा, वंडरफुल। हाँ जी, पहला क्वेश्चन है, ही हैज डन हिज वर्क, नेगेटिव में बदलना है, he hasn't failed, he hasn't failed to do his work, he hasn't failed to do his work, I was not uninterested, इसको अफर्मेटिव में I was interested, लेट्स बी ऑनेस्ट असर्टिव में लेट्स वाले सेंटेंस याद है क्या, वी शुड बी ऑनेस्ट, वी शुड बी ऑनेस्ट, इसी का इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो शैल वी बी ऑनेस्ट, एज सुन एज ही केम, हाँ जी, नो सूनर डिड ही कम, नो सूनर डिड ही कम देन ही फेल asleep, हाँ जी, बाकी क्या कर रहे हैं, हाँ भाई, लुक बिफोर यू लीप असर्टिव में बदलना है, हाँ जी, यू शुड लुक बिफोर यू लीप, एडवाइस है, कोई भी काम करने से पहले देख लो, यू शुड लुक बिफोर यू लीप, हाँ जी, यू शुड लुक बिफोर यू लीप, हाँ शाबाश, यू आर आस्क्ड टू, थोड़ा सा मतलब वो न्यूट्रल हो जाएगा, लुक बिफोर यू लीप तो हम सलाह देते हैं कि भैया काम करने से पहले 2 बार देख लो। चलो भैया, ये हमारा रेपिटेशन हो गया, हाँ जी। अब देखो भैया, कल क्या लिखा हमने, मैं पूरा रिपीट करता हूं, है ना। क्लॉज की परिभाषा क्या है, क्लॉज सेंटेंस का वह भाग है जिसका अपना सब्जेक्ट व अपना ऑब्जेक्ट होता है। पहली बात, 2 तरीके क्लॉज देखें, एक डिपेंडेंट है, एक इंडिपेंडेंट है। डिपेंडेंट क्लॉज वह सेंटेंस है जो अपने मीनिंग के लिए दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड करता है। इंडिपेंडेंट अपने मीनिंग के लिए डिपेंड नहीं करता, उसका मीनिंग कंप्लीट होता है। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, हाँ जी, जो डिपेंडेंट क्लॉज है उसे आप सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज को कोऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। 2 तरीके के सेंटेंस हो गए, एक हो गया कॉम्प्लेक्स और एक हो गया कंपाउंड। जिसमें एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट है वो कॉम्प्लेक्स है, जिसमें दोनों इंडिपेंडेंट है वो कंपाउंड है। जिसमें एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट वो कॉम्प्लेक्स है, जिसमें एक दोनों इंडिपेंडेंट है वो कंपाउंड है। सेंटेंस का निर्धारण कंजंक्शन से करते हैं, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ने वाले सेंटेंस कॉम्प्लेक्स होते हैं, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ने वाले सेंटेंस कंपाउंड होते हैं। क्लियर, यहां तक हमने देख लिया था। आज का पार्ट, हेडिंग लिखें, पार्ट हेडिंग लिखें, हाँ जी, कॉन्सेप्ट्स, और कॉन्सेप्ट्स में नंबर ए लिखें कॉन्ट्राडिक्शन। पहला पार्ट जो है वो है कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन है विरोधाभास। बड़ा मजा आएगा इस पार्ट में, और बहुत ही, आप देखिए कि बहुत ही सटीक पार्ट है, मतलब 1.1% इधर से उधर नहीं जाएगा। हाँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग और फ्री के मार्क्स है, मैं ये कहता हूं फ्री के। विरोधाभास के लिए हम किसका यूज करते हैं, हम विरोधाभास के लिए यूज करते हैं फ्रेज का, हाँ जी, विरोधाभास के लिए सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का, और विरोधाभास के लिए कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का। हाँ भैया, विरोधाभास के लिए फ्रेज आती है डेस्पाइट और इन स्पाइट ऑफ। हाँ भैया, हाँ जी, फ्रेज आती है डेस्पाइट और इन स्पाइट ऑफ। स्टार लगा के मैंने लिखा, फ्रेजेस से जुड़ने वाले सेंटेंस, फ्रेजेस से जुड़ने वाले सेंटेंस सिंपल होते हैं, सिंपल होते हैं। अगर किसी सेंटेंस में ये फ्रेज है तो वो सेंटेंस सिंपल होगा, किसी सेंटेंस में ये फ्रेज है तो वो सेंटेंस सिंपल होगा। कॉन्ट्राडिक्शन के लिए सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जो है वो ऑल्दो और दो हैं, ऑल्दो और दो हैं। हाँ भैया, ऑल्दो और दो कैसी कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेट है। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन जो है वो बट और यट है। पहला हमारा पार्ट है कॉन्ट्राडिक्शन। हाँ भैया, कॉन्सेप्ट देखेंगे, पहला पार्ट है कॉन्ट्राडिक्शन।
जिसमें फ्रेज है, फ्रेज के बाद में सबऑर्डिनेट कंजक्शन है और फिर कोऑर्डिनेट है। सबऑर्डिनेट से जुड़ने वाले सेंटेंस कॉम्प्लेक्स होंगे, कोऑर्डिनेट से जुड़ने वाले सेंटेंस कंपाउंड होंगे, फ्रेजेस से जुड़ने वाले सेंटेंस सिंपल होंगे। डेस्पाइट और इंस्पाइट ऑफ फ्रेजेस हैं, ऑल्दो और दो सबऑर्डिनेट कंजक्शन हैं, बट और यट कोऑर्डिनेट कंजक्शन हैं। हां जी, अब देखते हैं आगे। हां जी, मैं हमेशा कहता हूं आपको मेरा वीडियो 2 बार देखना पड़ेगा, एक बार इसको सुनना है, दूसरी बार इसको लिखना है, तो बिल्कुल आनंद आ जाएगा, मजा आ जाएगा, बिल्कुल समझ आ जाएगी चीजें। चलो भैया, तो मैंने कहा, सुनना भी ध्यान से, मैंने कहा डेस्पाइट माई बेस्ट एफर्ट्स, डेस्पाइट माई बेस्ट एफर्ट्स आई कुड नॉट प्रिवेंट हिम। हाँ जी, मेरे बेस्ट एफर्ट्स के बावजूद मैं उसे रोक नहीं सका। ये सेंटेंस मेरा सिंपल है। हाँ जी, ये सेंटेंस मेरा सिंपल है कि डेस्पाइट माई बेस्ट एफर्ट्स आई कुड नॉट प्रिवेंट हिम। डेस्पाइट और इंस्पाइट ऑफ दो फ्रेजेस हैं, और इन फ्रेजेस से जुड़ने वाले सेंटेंस जो होते हैं, फ्रेजेस से जुड़ने वाले सेंटेंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो सिंपल होते हैं। अब आपने इस सिंपल सेंटेंस का कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। हालांकि आपका सिंपल सेंटेंस नहीं है अभी नए सिलेबस में, लेकिन सिंपल तो मेरे बच्चों पढ़ना ही पड़ेगा, सिंपल तो पढ़ना ही पड़ेगा। हां जी, यस, बिल्कुल, शाबाश। इसका बनेगा कंपाउंड सेंटेंस और इसका बनेगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब ये फिक्स है, ये फिक्स है, ये आपस में इंटरचेंज होंगी। फिक्स क्या है, ये फिक्स ऑल्दो है, ये फिक्स यट और बट है, ये फिक्स इंस्पाइट ऑफ और डेस्पाइट है। समझना भैया, इसका कंपाउंड ये, इसका कॉम्प्लेक्स ये, कॉम्प्लेक्स का कंपाउंड ये, कंपाउंड का कॉम्प्लेक्स ये तीन फिक्स हैं बस। तो आपने याद रखना है, हाँ जी, कि इंस्पाइट, डेस्पाइट और इंस्पाइट ऑफ से कंपाउंड सेंटेंस बनाना पड़ेगा, तो बट और यट से बनाएंगे। डेस्पाइट माई बेस्ट एफर्ट्स आई कुड नॉट प्रिवेंट हिम, मेरे जो ये वाला भाग है ना, ये कॉन्ट्रडिक्शन वाला भाग है। हाँ जी, मेरे बेस्ट एफर्ट्स के बावजूद, तो आप क्या कहोगे, हाँ जी, हाँ जी, आई पुट एफर्ट्स, मैंने प्रयास किए। अब सेंटेंस बनाना पड़ेगा अपने आप से ना, लेकिन आपको सेंटेंस बनाना अगर नहीं आ रहा है, आपको सर यहां पर मेरे आपने तो पुट लिख दिया, मैं कैसे पता करूं पुट है, हमें पता करना नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन से हम लोग सॉल्व करेंगे। यहां पर सब्जेक्टिव प्रैक्टिस इसलिए कि सब्जेक्टिव प्रैक्टिस से चैप्टर थोड़ा सा स्ट्रांग होता है। आई पुट एफर्ट्स, यट और बट आई कुड नॉट प्रिवेंट हिम, आई कुड नॉट प्रिवेंट हिम। मैंने एफर्ट्स डाले, मैंने प्रयास किया, फिर भी मैं उसे रोक नहीं सका। ये कंपाउंड सेंटेंस हो गया, फिक्स है ये। कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, हाँ जी, ऑल्दो या दो, ऑल्दो, हाँ जी, आई पुट एफर्ट्स, हाँ जी, यट और बट आई कुड नॉट प्रिवेंट हिम, आई कुड नॉट प्रिवेंट हिम। याद रखेंगे आपके, हाँ जी, अब सुनना ध्यान से भैया, हाँ मेरे बच्चों सुनना ध्यान से। ऑल्दो आई पुट माई बेस्ट एफर्ट्स येट आई कुड नॉट प्रिवेंट हिम, बिल्कुल शाबाश। सुनना भैया, आपके सेंटेंस में कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स है, लेकिन किंतु, हाँ जी, सिंपल पढ़ना पड़ेगा। आपके फर्स्ट ग्रेड में डिग्री नहीं है, फर्स्ट ग्रेड वालों को डिग्री पढ़ना पड़ेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव के लिए पढ़ना पड़ेगा। वो पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। तो ये जो सिलेबस घुमा के दिया हुआ है ना, कि स्टूडेंट थोड़ा सा शॉर्टकट ले ले, बस वहीं गया वो। शॉर्टकट लेना ही नहीं है हमारे को शॉर्टकट चीजें तो घूम फिर के वहीं आएंगी। तो आपको लगेगा ये क्या हो गया, तो हमें बिल्कुल शॉर्टकट नहीं लेना है, पूरा पढ़ना हमारे को, सिंपल सी बात है। हाँ भैया, ये आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। अभी हम एक एक पड़ाव करके, एक एक स्टेप करके देखेंगे। हाँ जी, ऑल्दो आई पुट माई बेस्ट एफर्ट्स येट आई कुड नॉट, बेटा जी ऑल्दो और येट दोनों का साथ, दोनों का, हाँ यूज अच्छा वैसे किया है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए। अब देखो भैया, आपने कहा कि येट वाला सेंटेंस तो कंपाउंड हो गया, और ऑल्दो और येट वाला सेंटेंस कौन सा होगा फिर, है? चर्चा करेंगे आगे इस पर, समझ नहीं आया छोड़ सकते हैं। येट वाला सेंटेंस कंपाउंड हो गया, फिर ऑल्दो और येट वाला सेंटेंस कौन सा होगा, आगे चर्चा करेंगे इसकी। चलिए, मैंने सेंटेंस लिखा, हाँ जी,
इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ रिच मैन ही इज अ माइजर। हाँ जी, एक अमीर आदमी होने के बावजूद कंपाउंड कॉम्प्लेक्स नहीं होता बेटा वो, वहां पर तो जब तीसरा सेंटेंस जुड़ता है वो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स होता है। अच्छा, शाबाश खुशबू, बहुत अच्छे। तीसरा सेंटेंस जब होगा ना उसे कंपाउंड कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। चलो भैया, इन स्पाइट, लेकिन याद है गुड़िया को, बहुत अच्छे, शाबाश। इन स्पाइट ऑफ बीइंग ए रिच मैन ही इज अ माइजर। एक अमीर आदमी होने के बावजूद वो क्या है? कंजूस है। ये सेंटेंस कौन सा हो गया हमारा? ये सेंटेंस हमारा हो गया सिंपल। हमें बदलना है किसमें? कंपाउंड में। और हमें बदलना है किसमें? कॉम्प्लेक्स में। आराम से, बिल्कुल पेशेंस से, कोई जल्दबाजी नहीं है। हमें बदलना है कंपाउंड में और हमें बदलना है कॉम्प्लेक्स में। वेरी गुड, ये हुई ना बात। चलो भैया, तो यहां पर कंपाउंड बनाया, ही वॉज ए रिच मैन। हाँ जी, ही इज, सॉरी प्रेजेंट है ना, टेंस का ध्यान रखेंगे। ही इज अ रिच मैन yet he is a miser, yet he is a miser, he is a rich man yet he is a miser। वो एक अमीर आदमी है फिर भी क्या है? फिर भी कंजूस है। वॉज नहीं आएगा बेटा, करेक्ट कर दिया, इज कर दिया। चलिए, कॉम्प्लेक्स क्या है? हाँ जी, कॉम्प्लेक्स है ऑल्दो ही इज अ रिच मैन, हाँ जी, ही इज अ माइजर। ऑल्दो ही इज अ रिच मैन ही इज अ माइजर। टाइप, ठीक है, यस, समझ गए आप। इन स्पाइट ऑफ और डेस्पाइट वाले सेंटेंस सिंपल हो गए। इनका कंपाउंड यट से या बट से बनेगा, और जो कॉम्प्लेक्स है वो ऑल्दो या दो से बनेगा। ये फिक्स है, ये एक पॉइंट कदम भी इधर उधर नहीं जा सकते हैं। तो ये पार्ट फिक्स हो गया कि सिंपल सेंटेंस। वेरी गुड, शाबाश, पार्टिसिपेट करो भैया। दो चार ही है क्या क्लास में? हाँ भाई, शाबाश। इन स्पाइट ऑफ और डेस्पाइट वाले सेंटेंस क्या हुए? सिंपल हो गए। इनका बना कंपाउंड किससे? यट और बट से। इनका बना कॉम्प्लेक्स किससे? किससे? ऑल्दो या दो से। चलो भैया, नेक्स्ट है इन स्पाइट ऑफ इन स्पाइट ऑफ रफ वेदर ही रीच्ड ऑन टाइम। इन स्पाइट ऑफ रफ वेदर ही रीच्ड ऑन टाइम। हाँ जी, ये आपका सेंटेंस हो गया सिंपल। हमें बदलना है इसको कॉम्प्लेक्स में, हाँ जी, और बदलना है कंपाउंड में। बिल्कुल आराम से, धैर्य से करेंगे भैया, रोज एक कंसेप्ट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, रफ का मतलब है बुरे वेदर के बावजूद भी वो समय पर पहुंच गया। बुरे वेदर के बावजूद वो समय पर पहुंच गया। शाबाश, बहुत अच्छे। या क्या बात है प्रियांशु, बहुत अच्छे। अब देखो प्रियांशु और सूर्या के सेंटेंस में एक बेसिक फर्क है इट का, है ना? तो वेदर वाज रफ जो है उसको, मतलब इस पे जाना नहीं है हमारे को, लेकिन आप लिखते हैं तो मेरा मन करता है कि आपको सारी बातें पता होनी चाहिए। इट वाज रफ वेदर, है ना? इट का यूज करते हैं हम लोग। ऑल द वेदर वाज रफ, ये हुई बात। शाबाश, बहुत अच्छे। हाँ जी, तो इसका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा ऑल दो, हाँ जी, ऑल दो द वेदर वाज रफ, हाँ जी, ऑल दो द वेदर वाज रफ, हाँ जी, he reached on time, although the weather was rough he reached on time। हाँ जी, कंपाउंड सेंटेंस, इट वॉज रफ वेदर। मैं फिर कह रहा हूं, अगर सेंटेंस बने नहीं तो कोई बात नहीं। इट वॉज रफ वेदर यट और बट ही रीच्ड ऑन टाइम। हाँ भैया, इन स्पाइट ऑफ वाला सेंटेंस कंपाउंड बनेगा यट और बट से, फिक्स है। इन स्पाइट ऑफ वाला सेंटेंस कॉम्प्लेक्स बनेगा किससे? ऑल दो या दो से। हाँ जी, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। हाँ, नहीं, डबल कंजक्शन मतलब ऑल्दो के बाद में यट आता है, बट नहीं आता है, लेकिन यट भी तो लगाया ना। तो ऑल्दो और यट, इसको डिस्कस करेंगे आगे।
हाँ जी, चलिए सेंटेंस लिखा। हाँ भैया, डेस्पाइट बीइंग माय एनिमी, मेरा दुश्मन होने के बावजूद, ही हेल्प्ड मी, उसने मेरी मदद की। हाँ जी, डेस्पाइट बीइंग माय एनिमी। हाँ शाबाश, ये सेंटेंस हो गया सिंपल। बदलना है कॉम्प्लेक्स में और बदलना है कंपाउंड में। कॉम्प्लेक्स हुआ, हाँ जी, ऑल्दो ही वॉज माई एनिमी, ही हेल्प्ड मी। ऑल्दो ही वॉज माई एनिमी, हम एक एक सेंटेंस बना इसलिए रहे हैं कि आपका अभ्यास अच्छा हो जाएगा, और लास्ट में ऑप्शन करेंगे तो बिल्कुल पता लग जाएगा। क्या बात है, बहुत अच्छे, गुड। भाग्यश्री, ममता करेक्ट है, कविता करेक्ट, स्निग्धा, सूर्या राइट। हाँ भैया, कॉम्प्लेक्स, ही वॉज माई एनिमी, yet or but he helped me। हाँ जी, yet or but he helped me। क्लियर है? तो डेस्पाइट वाले सेंटेंस कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड बन गए। अब इनके क्रम को अगर मैं चेंज कर दूं, क्रम को चेंज कैसे कर दूं, है ना भाई? क्रम को चेंज क्या कर दें, हमारे पास में सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड है। इसको मैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सिंपल कर दूं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सिंपल कर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंजक्शन सेम रहेंगी, फ्रेज सेम रहेगी। हाँ जी, तो मैंने सेंटेंस लिखा, he is tired yet he came to drop us। वो थका हुआ था फिर भी वो हमें ड्रॉप करने के लिए आया। हाँ जी, ये सेंटेंस यट आ रहा है तो ये कंपाउंड है। हाँ भैया, हमने कल कहा था कि हमारी 7 कंजंक्शन कोऑर्डिनेट हैं। हाँ जी, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, यट और सो, ये 7 कंजंक्शन कोऑर्डिनेट हैं। इनसे जुड़ने वाले सेंटेंस कंपाउंड होंगे, बाकी सारी कंजंक्शन सबऑर्डिनेट हैं, जिनसे जुड़ने वाले सेंटेंस कॉम्प्लेक्स होंगे, है ना? तो 7 कंजंक्शन याद रखनी है, बाकी सारे सेंटेंस भी कॉम्प्लेक्स होंगे और बाकी सारी कंजंक्शन भी सबऑर्डिनेट होंगी। चलिए, अब ये सेंटेंस कंपाउंड हो गया, इसका बनाना है सिंपल और इसका बनाना है कॉम्प्लेक्स। अभ्यास आपका बहुत भयंकर होना चाहिए, इतना भयंकर कि 1 सेकंड में सवाल आप सॉल्व कर दें। क्या बात है भाई। सूर्या सिंह, शाबाश, यस। भाग्यश्री, बहुत अच्छे बेटा। हाँ जी, बहुत अच्छे स्निग्धा, हाँ, अच्छा पार्टिसिपेट कर रहे हो, शाबाश। तो क्या लिखा, सिंपल क्या लिखेंगे, डेस्पाइट, हाँ जी, ये बीइंग किस लिए लगता है, ये एडजेक्टिव के लिए। डेस्पाइट बीइंग टायर्ड, थके होने के बावजूद भी, ही केम टू ड्रॉप अस, वो हमें ड्रॉप करने के लिए आया, ही केम टू ड्रॉप अस। फिर कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, हाँ जी, ऑल्दो ही वॉज टायर्ड, या ऑल्दो ही इज टायर्ड, हाँ जी, ही केम टू ड्रॉप अस, ही केम टू ड्रॉप अस। यस, डेस्पाइट के बाद में ऑफ नहीं आता कविता बेटा, डेस्पाइट के बाद में ऑफ, इंस्पाइट के बाद में आता है। ऑल्दो ही वाज टायर्ड ही केम टू ड्रॉप अस, है ना? तो सेम ही है। अभी हमने इस सिंपल का ये कंपाउंड और ये कॉम्प्लेक्स बनाया, अब कंपाउंड का सिंपल और कॉम्प्लेक्स बना दें, क्या फर्क पड़ता है? सेम, बिल्कुल बिल्कुल सेम है। चलो भैया, अभी इसका अभ्यास करेंगे भैया। सेंटेंस लिखो, ऑल्दो, हाँ जी, ऑल्दो ही इज माई
ऑल्दो ही इज माई बेस्ट फ्रेंड ही रिफ्यूज टू हेल्प, यद्यपि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, उसने हेल्प करने से मना कर दिया। ऑल्दो ही इज माई बेस्ट फ्रेंड ही रिफ्यूज टू हेल्प, अगर सेंटेंस में ऑल्दो है तो वो सेंटेंस क्या हो गया मेरे बच्चों? कॉम्प्लेक्स हो गया। आपको बनाना है इसका कंपाउंड और इसका बनाना है सिंपल। हाँ भैया, ऑल्दो वाले सेंटेंस का शाबाश, अभ्यास करते जाओ, अभ्यास तो इतना हमने हजारों सेंटेंस लिख देने हैं। चलिए, क्या बात है, संगीता की स्पीड बहुत है भैया। हाँ, अगर कहीं टाइपिंग वाइपिंग आ जाए फर्स्ट ग्रेड में तो ये लड़की पहला नंबर ले जाएगी टाइपिंग में, मोबाइल की टाइपिंग में। वैसे टाइपिंग होगी तो नहीं आएगी। हाँ, मोबाइल की टाइपिंग इससे करवाए कि ले बेटा कर दे 1000 वर्ड 2 मिनट में टाइप, तो ये कर देगी। हाँ भाई, कंपाउंड सेंटेंस क्या बनेगा? ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, हाँ जी, कंपाउंड बना रहे हैं, यट ही रिफ्यूज टू हेल्प। हाँ भैया जी, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड यट ही रिफ्यूज टू हेल्प। क्लियर? क्या बात है। अब सिंपल बनाइए, डेस्पाइट, हाँ जी, डेस्पाइट बीइंग माई बेस्ट फ्रेंड, हाँ जी, he refused to help. Despite being my best friend, he refused to help. क्लियर है? चलो भैया, अब लिखिए, शाबाश, लिखो भाई। He is a criminal, but he won the elections. हाँ जी, he is a criminal, but he won the elections. but आ रहा है, आपका सेंटेंस हो गया कंपाउंड, बदलेंगे कॉम्प्लेक्स में और बदलेंगे सिंपल में। अच्छा ठीक है, हाँ भाई, बोलो भैया। शाबाश, गुड। हाँ खुशबू, शाबाश। बाकी कहां गए भैया? ममता, प्रियांशु, भाग्यश्री, कविता, हाँ भाई, और संदीप सिंह। संदीप सिंह से आज बात करनी पड़ेगी, 0 पार्टिसिपेशन है। शाबाश, हाँ पार्टिसिपेट करो बेटा। जब, और ये एक्सरसाइज किस लिए है? अदरवाइज इतना टाइम तो हमें देने की जरूरत ही नहीं है ना, सीधे 10 एग्जाम्पल करवाए और वो फॉर्मेलिटी पूरी हो गई। चलो भैया, हाँ भाई, बट वाले सेंटेंस कॉम्प्लेक्स किससे बनेंगे? ऑल दो से। तो क्या लिखा? ऑल दो ही इज अ क्रिमिनल, ऑल दो ही इज अ क्रिमिनल ही वॉन द इलेक्शंस, वो एक अपराधी है, उसके बावजूद भी वो चुनाव जीत गया। सिंपल सेंटेंस, हाँ जी, डेस्पाइट बीइंग अ क्रिमिनल, हाँ जी, ही वॉन द इलेक्शंस। डेस्पाइट बीइंग अ क्रिमिनल ही वॉन द इलेक्शंस। चलो भैया, मेरे ख्याल से यहां तक ये हमारा काम हमारा पूरा है। कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड और सिंपल जो है वो हमारे लिए हो गए यहां पर, है ना? यस, बिल्कुल राइट है। तो हमने क्या लिखा बच्चों? देखो भैया, हाँ जी, हमने लिखा डेस्पाइट या इन स्पाइट ऑफ, है ना? इससे सेंटेंस क्या बना? ऑल्दो या दो, फिक्स है ना? और इससे बना बट या यट, है ना? इससे ये बन जाए, इससे ये बन जाए, ये इनका सर्कल है भैया, ये आपस में घूमते रहेंगे, लेकिन कंजक्शन यही रहेगी। इससे सेंटेंस सिंपल होगा, इससे कंपाउंड होगा और इससे कॉम्प्लेक्स होगा, है ना? अब इंपॉर्टेंट बात क्या है? अब मैंने सेंटेंस लिखा, अब आप बताएंगे इसको चेंज करेंगे। लिखो भैया सेंटेंस, देखिए इसको चेंज करो भैया। ऑल्दो
वी इंजॉयड, हाँ जी, वी लॉस्ट द मैच। इसको बनाइए कंपाउंड में और सिंपल में। चैलेंज है इस सेंटेंस में एक, ऑल्दो वी इंजॉयड वी लॉस्ट द मैच। ऑल्दो वी इंजॉयड वी लॉस्ट द मैच। हाँ जी, बोलो भैया। देखो, गलत सेंटेंस का बना रहे हैं, मतलब सेंटेंस रॉन्ग है, फिर भी बनाए जा रहे हैं। हाँ, बनाते जाओ, गलत सेंटेंस का बनाओगे आप लोग। सेंटेंस रॉन्ग है क्योंकि इसमें कॉन्ट्रडिक्शन जो है वो लूज हो गया। हाँ, समझ में आया? मतलब गलत सेंटेंस है, ठोके जाओ, पढ़ना नहीं, कुछ भी नहीं करना है। हाँ, शाबाश। कॉन्ट्रडिक्शन क्या था? हमने मैच को एंजॉय किया, फिर भी मैच हार गए। मैच हारे, फिर भी एंजॉय किया, ये कॉन्ट्रडिक्शन है। तो आपका कॉन्ट्रडिक्शन रॉन्ग हो गया बेटा। आपको ये नहीं पता लगा क्या? हाँ, ठीक है भाई। तो क्या कह रहा है? हाँ जी, तो ऑल दो जो है ना इस पार्ट में नहीं आएगा, ऑल दो उस पार्ट में आएगा। तो हम क्या कहते हैं? हाँ जी, ऑल दो वी लॉस्ट द मैच, यद्यपि हम मैच हार गए। ऑल दो वी लॉस्ट द मैच, हाँ जी, वी इंजॉयड इट, यद्यपि हम मैच तो हार गए, हमने मैच को फिर भी इंजॉय किया। ये कॉन्ट्रडिक्शन है। हाँ जी। अच्छा, चलो भाई। हाँ, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन भैया, अब आपने सेंटेंस को पढ़ा ही नहीं। ऑप्शन में भी ऐसे ही होता है, ये आपको सबसे पहला ऑप्शन दिखते ही आप टिक कर दोगे। और हो सकता है कि उसने ऑल दो से नहीं बनाया हो, आपने तो ऑल दो देख के टिक कर दिया क्योंकि आपने सेंटेंस पढ़ना है। हमें क्यों पढ़ना है? अरे हमारे पास इतना टाइम नहीं है। हाँ, वो आदमी था ना, एक साइकिल पे जा रहा था, ऐसे चलता हुआ जा रहा था, तो किसी ने पूछा भैया क्या हुआ, मतलब भाग रहा था साइकिल पे, बैठा नहीं है साइकिल पे। तो उसने कहा भैया क्या हुआ, ऐसे क्या कर रहे हो? तो उसने, मुझे हॉस्पिटल में बहुत इमरजेंसी है, मुझे जाना है। तो बोले साइकिल पे बैठ के ही चला जा। बोले बैठने का टाइम नहीं है। अब साइकिल पे बैठने का टाइम नहीं है आपके पास में, और भागे जा रहे हैं। तो यूजलेस बात को कभी भी। हाँ भैया, अब इसका कंपाउंड बना देंगे और इसका सिंपल बना देंगे। अब कंपाउंड बनाएंगे, वी लॉस्ट द मैच, वी लॉस्ट द मैच, हाँ जी, यट वी एंजॉयड इट, हाँ जी, मैच हार गए, फिर भी हमने एंजॉय किया। यद्यपि हम मैच हार गए, हमने यद्यपि हम मैच एंजॉय किया, हम हार गए, कोई कॉन्ट्रडिक्शन बनी नहीं, इसको ध्यान देंगे। सिंपल क्या होगा? हाँ जी, डेस्पाइट, हाँ जी, डेस्पाइट लूजिंग द मैच, डेस्पाइट लूजिंग द मैच वी एंजॉयड इट, हाँ जी, मैच हारने के बावजूद भी, मैच हारने के बावजूद भी, हाँ जी, हमने एंजॉय किया। चलो भैया, बनाइए सेंटेंस। हाँ जी, he feels weak yet he is powerful। चलो भैया, कौन सा सेंटेंस हो गया? कंपाउंड। सिंपल बनाओगे और कॉम्प्लेक्स बनाओगे। बनाओ भैया।
हाँ भाई फटाफट। आप लोगों को कुछ नहीं हो सकता। रॉन्ग है ये। हैं? हाँ तो वो कह रहा है कमजोर फील करता है फिर भी ताकतवर है, तो क्या कॉन्ट्रडिक्शन हुआ भाई? कॉन्ट्रडिक्शन उल्टा सेंटेंस है मेरे बच्चों। वो अमीर है फिर भी कंजूस है। हाँ जी। वो अमीर है फिर भी कंजूस है। वो गरीब है फिर भी पैसे उड़ाता है। मैंने बहुत मेहनत की फिर भी मैं सफल नहीं हुआ। मैं तेज भागा फिर भी मैं हार गया। मेरा बेस्ट फ्रेंड था मेरी हेल्प नहीं की। मेरा भाई है फिर भी मेरे को धोखा दे दिया। मेरे को इतने लोग जानते हैं फिर भी किसी ने हेल्प नहीं की। इतना बड़ा देश है फिर भी वहां पर कुछ उपलब्ध नहीं है। कॉन्ट्राडिक्शन को समझेंगे मेरे बच्चों। हाँ जी। तो अब पहली बात तो इस सेंटेंस का आप सिंपल कॉम्प्लेक्स बनाए जा रहे हो, ठोके जा रहे हो बिना मतलब के। सेंटेंस है ही इज पावरफुल, वो ताकतवर है, हाँ जी, फिर भी वो कमजोर फील करता है, ये कॉन्ट्रडिक्शन हुआ। तो आपने अगर सेंटेंस को पढ़ने की ताकत, पढ़ने का धैर्य और पढ़ने का वक्त नहीं है, तो हमारे सारे नियमों का क्या आचार डालेंगे हम लोग? क्या इट इज यूजलेस, सेंसलेस, फुलिश एंड इडियोटिक नॉट टू रीड द सेंटेंस एंड ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस। अब सेंटेंस पढ़ने का ही वक्त नहीं है हमारे पास में, है ना? ही इज पावरफुल। कॉन्ट्राडिक्शन को समझेंगे मेरे बच्चों, कॉन्ट्राडिक्शन को। हाँ जी। हाँ, टाइपिंग से क्या काम चलेगा बच्चा? हाँ जी। ही फील्स वीक यट ही इज पावरफुल, रॉन्ग कॉन्ट्राडिक्शन है, इट इज नॉट ए कॉन्ट्राडिक्शन। जैसे मैं सेंटेंस लिख रहा हूं, देखो भैया। हाँ जी। ही हेल्प्ड मी, हाँ भैया, ही हेल्प मी यट ही इज अननोन। सेंटेंस देखो, बताओ क्या ही सही है? आपने इतना बताना, राइट और रॉन्ग, फटाफट। ही तो कॉन्ट्राडिक्शन तो पहचाने ना भाई, रटा लगा लिया, ऑल्दो का यट बनेगा, यट का डेस्पाइट बनेगा, सेंटेंस पढ़ना ही नहीं है। इट इज फुलिश। मैं इस तरीके से बिल्कुल नहीं जाने दूंगा आपको उस ट्रैक पे। यस, उसने मेरी हेल्प की फिर भी वो अनजान है। उसने मेरी हेल्प की फिर भी वो अनजान है, ये कैसे हो गया? हाँ जी। वो अनजान है फिर भी उसने मेरी हेल्प की। वो अनजान है फिर भी उसने मेरी हेल्प की, तो सेंटेंस क्या होगा? ही इज अननोन, सॉरी, ही इज अननोन, सॉरी, नोन नहीं, ही इज अननोन। हाँ जी। ही इज अननोन, वो अनजान है। हाँ जी। यट ही हेल्प्ड मी, यट ही हेल्प्ड मी। हाँ भैया। चलिए भाई, तो ये हमारा क्या हुआ? पहला पार्ट हमारा कौन सा है? कॉन्ट्रडिक्शन का हुआ। तो इसका मतलब सेंटेंस पढ़ने हैं आपने। मैं एक्सरसाइज जब करवाऊंगा तो इस बात पे बड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ही इज अननोन यट ही हेल्प मी, बिल्कुल शाबाश। चलो भैया, तो कॉन्ट्रडिक्शन में एक फ्रेज है, एक कंजंक्शन है सबऑर्डिनेट, और एक कंजंक्शन है कोऑर्डिनेट। इन स्पाइट ऑफ और डेस्पाइट वाले सेंटेंस सिंपल होते हैं। यट और बट वाले सेंटेंस कंपाउंड होते हैं, ये फिक्स है, इसमें कुछ इधर से उधर नहीं जाएगा। और ऑल दो और दो वाले सेंटेंस सबऑर्डिनेट होते हैं। सबऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ने वाले सेंटेंस कॉम्प्लेक्स होते हैं। कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ने वाले सेंटेंस कंपाउंड होते हैं। फ्रेजेस से जुड़ने वाले सेंटेंस सिंपल होते हैं। पहला हमारा हो गया कॉन्ट्रडिक्शन। चलिए, दूसरा हमारा है रीजन। दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा, हमारे बच्चों हम क्या देख रहे हैं? कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। अरे कॉन्सेप्ट देख रहे हैं क्या? पहला क्या था? कॉन्ट्रडिक्शन। हाँ जी। और दूसरा है रीजन। रीजन का मतलब कारण। क्लियर? हाँ जी, रीजन का मतलब है कारण। तो इसके लिए फ्रेज है, हाँ जी, इसके लिए सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, और इसके लिए कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। हाँ जी। हम पढ़ेंगे रीजन को, हम पढ़ेंगे रीजन को। ये तीन बातें याद रखनी है, फ्रेज, सबऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट। हाँ जी। तो रीजन में फ्रेज का यूज नहीं करते हैं। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है रीजन की, एज, सिंस और बिकॉज। तीन कंजंक्शन है ये जो कारण लेके आएंगे। और कोऑर्डिनेट कंजंक्शन जो है
वो है फोर और एक है सो। फोर आता है कारण के लिए और सो आता है परिणाम के लिए। तो जिसमें कारण है उसमें परिणाम अपने आप है। कोऑर्डिनेट कंजक्शन हो गया फोर और सो। फोर और सो था ना? हाँ भैया जी, फैन बॉयज। हाँ जी, तो ये फोर और सो कैसी कंजक्शन है? कोऑर्डिनेट है। अब इसमें फ्रेज नहीं है, तो अब हमें सीधा सीधा कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड पर काम करना है। हाँ भैया, एज नहीं जी, एज, सिंस और बिकॉज तो जो है वो सबऑर्डिनेट हैं और फोर और सो कोऑर्डिनेट हैं। ध्यान से। हाँ जी, मैंने सेंटेंस लिखा, एज आई एम अ ग्रेजुएट, क्योंकि मैं ग्रेजुएट हूं, आई कैन अप्लाई, मैं अप्लाई कर सकता हूं। एज आई एम अ ग्रेजुएट, क्योंकि मैं एक ग्रेजुएट हूं, आई कैन अप्लाई, मैं अप्लाई कर सकता हूं। एज आई एम ए ग्रेजुएट, बिल्कुल आराम से चलेंगे भैया। एज आई एम ए ग्रेजुएट, इस सेंटेंस को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि आई कैन अप्लाई, हां जी, एज आई एम ए ग्रेजुएट, कोई फर्क नहीं है, मैं अप्लाई कर सकता हूं। हां जी, क्योंकि मैं ग्रेजुएट हूं, क्योंकि मैं ग्रेजुएट हूं, मैं अप्लाई कर सकता हूं। सेंटेंस एज से जुड़ा हुआ था, तो सेंटेंस है आपका कॉम्प्लेक्स। हो गया बेटा जी, प्रियंका जी? हां, तो हमने कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है, कंपाउंड बनाना है, याद रखेंगे। तो ये सेंटेंस कॉम्प्लेक्स हो गया, आपने बनाना कंपाउंड। तो याद रखोगे, अगर एस, सिंस और बिकॉज है, उसका कंपाउंड फोर या सो से बनेगा। फोर या सो से बनेगा, दो ही कंजक्शन है, तीसरा कंजक्शन नहीं है। तो इसका कंपाउंड मैंने बनाया, जहां पर एज है वहां फोर रख दीजिए, खत्म होगी बात। आई कैन अप्लाई, आई कैन अप्लाई फॉर आई एम ए ग्रेजुएट, फॉर आई एम ए ग्रेजुएट। यहां फोर का मतलब के लिए नहीं है, यहां फोर का मतलब है क्योंकि, बिकॉज है। यस, वेरी गुड, शाबाश। क्या लिखा? जहां पर एज है वहां पर फोर, जहां सिंस है वहां पर है फोर, जहां बिकॉज है वहां पर फोर। आई कैन अप्लाई, क्योंकि मैं क्या हूं? ग्रेजुएट हूं। अब सो से सेंटेंस कैसे बनेंगे? सो का मतलब इसलिए, सो का मतलब इसलिए। हां जी, आई एम ए ग्रेजुएट, उल्टा चलेंगे, आई एम ए ग्रेजुएट सो आई कैन अप्लाई, मैं ग्रेजुएट हूं इसलिए अप्लाई कर सकता हूं। देखो भैया, जिस सेंटेंस में कारण है उसमें परिणाम भी है। अब सुनोगे मेरी ध्यान से, पहले डिस्कस करेंगे इसको, तुम्हें बढ़ाइए, पहले इसको छोड़िए। मेरे को ऐसे फील आता है कि भी क्लियर नहीं है थोड़ा सा, तो बड़ा सुनो ध्यान से। मैंने ये ऑनलाइन का बड़ा बड़ा पेचीदा मामला है, फील जो है हमें बिल्कुल बहुत दूर जाके करना पड़ता है। चलिए देखो, बोर्ड पर ध्यान से। हमने लिखा कि बारिश आई, बारिश आई इसलिए बाढ़ आ गई। बारिश का परिणाम क्या है? बाढ़ है। बाढ़ क्यों आई? क्योंकि बारिश आई। बाढ़ क्यों आई? क्योंकि बारिश आई। मैंने मेहनत की इसलिए मैं सफल हो गया। मैंने मेहनत की इसलिए मैं सफल हो गया। मैं सफल क्यों हुआ? मेरे साथ साथ बोलो, मैं सफल क्यों हुआ? क्योंकि मैंने मेहनत की। हां जी, वो ईमानदार था इसलिए उसे प्रमोट किया। उसे प्रमोट किया क्योंकि वो ईमानदार था। है भाई, सिंपल है। मेरा फ्रेंड था इसलिए मैंने उसकी हेल्प की। मैंने उसकी हेल्प की क्योंकि वो मेरा फ्रेंड था। क्योंकि रीजन, इसलिए परिणाम। ठीक है, मैं ग्रेजुएट हूं इसलिए अप्लाई कर सकता हूं। मैं अप्लाई कर सकता हूं क्योंकि मैं ग्रेजुएट हूं। आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा एज, सिंस और बिकॉज से। कॉम्प्लेक्स बनेगा एज, सिंस और बिकॉज से। आपने कोऑर्डिनेट बनाना है हमारे बच्चों, फोर या सो से। कोई अपवाद कुछ भी नहीं आएगा। चलिए, मैंने कहा वी गॉट लेट, हम लेट हो गए, सिंस इट वॉज रेनिंग, क्योंकि बारिश हो रही थी। सिंस इट वॉज रेनिंग, इस सेंटेंस को ऐसे भी लिखा जा सकता है, सिंस इट वॉज रेनिंग, सिंस इट वॉज रेनिंग वी गॉट लेट, हम लेट हो गए। सिंस इट वॉज रेनिंग वी गॉट लेट,
हाँ जी, हम लेट हो गए क्योंकि बारिश हो रही थी, क्योंकि बारिश हो रही थी हम लेट हो गए। ये सेंटेंस, सिंस वाला सेंटेंस कौन सा हो गया मेरे बच्चों? ये कॉम्प्लेक्स हो गया। आपने किस में बदलना है? आपने बदलना है कंपाउंड में। बदलिए, आपने बदलना है कंपाउंड में। है ना? एक बात तो तय है, एज, सिंस और बिकॉज वाले सेंटेंस कौन से हैं? कॉम्प्लेक्स हैं। कंपाउंड दो ही तरीके से बनेंगे, एक तो बनेंगे एज से और एक बनेंगे फोर से। चलिए, तो मैंने क्या कहा, जहां सिंस है वहां फोर लिख दो, सेंटेंस आपका कौन सा हो गया? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो गया। वी गॉट लेट फॉर इट वॉज रेनिंग। वी गॉट लेट फॉर इट वॉज रेनिंग। हाँ जी, आप ऐसे भी कह सकते हो, फॉर इट वॉज रेनिंग, फॉर इट वॉज रेनिंग वी गॉट लेट। फॉर इट वॉज रेनिंग वी गॉट लेट। फॉर इट वॉज रेनिंग वी गॉट लेट। है ना? हम लेट क्यों हुए? क्योंकि बारिश हो रही थी, और बारिश हो रही थी इसलिए लेट हो गए। इट वॉज रेनिंग, इट वॉज रेनिंग सो वी गॉट लेट। इट वॉज रेनिंग, यस, बहुत बढ़िया, शाबाश, गुड। अब ठीक है, चलो भैया, ठीक है। सबसे पहली बात तो आपने कंजक्शन को पहचान के उस सेंटेंस को तय कर लेना और उसका अभ्यास करना है, और लिख लिख के अभ्यास करना है कि एज, सिंस और फोर है। एज, सिंस और फोर है तो कंपाउंड फोर और सो से बनेगा। एज, सिंस और बिकॉज है, सॉरी, एज, सिंस और बिकॉज है तो सेंटेंस फोर या सो से बनेगा। है ना? ऑल दो या दो से कॉम्प्लेक्स है, यट और बट से कंपाउंड बनेगा। ये लिख लिख के थोड़ा सा, तो थोड़ा अभ्यास हो जाएगा। चलो भैया, अब अगर मैं कंपाउंड सेंटेंस लिख दूं, हाँ जी, तो आप उसका कॉम्प्लेक्स भी तो बना सकते हो। है ना? जैसे ही वॉज प्रमोटेड, ही वॉज प्रमोटेड, कल रिपीट करेंगे यहां तक, फिर आगे बढ़ेंगे, नहीं तो आगे नहीं बढ़ेंगे। फॉर ही वॉज प्रमोटेड, फॉर ही वॉज डिजर्विंग। क्या बात है जी, हाँ जी, उसे प्रमोट किया गया क्योंकि वो डिजर्विंग था। तो आपने क्या बनाना है? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स तीन तरीके से बनेगा, जहां फोर है वहां एस, जहां फोर है वहां सिंस, जहां फोर है वहां बिकॉज, खत्म होगी बात। जहां एज है वहां फोर, जहां सिंस है वहां फोर, जहां बिकॉज है वहां फोर। हाँ जी, ही वॉज प्रमोटेड एज ही वॉज डिजर्विंग। हाँ जी, he was promoted since he was deserving। कुछ करना ही नहीं है ना, he was promoted, हाँ जी, because he was deserving। क्लियर? हाँ भैया जी। अब ये सेंटेंस अगर सो से बन रहा है तो भी ऐसे ही बनेगा, जैसे मैंने कहा he was deserving, हाँ भैया, so he was promoted। हाँ मेरे बच्चों, उसे डिजर्व किया, वो डिजर्विंग था इसलिए उसे प्रमोट किया गया। ये सारे सेंटेंस भी एज, सिंस और बिकॉज से बनेंगे, लेकिन याद रखेंगे कारण और परिणाम। ठीक है ना? हाँ जी, हम ऐसा नहीं लिखेंगे कि वो डिजर्विंग था, वो डिजर्विंग था क्योंकि उसे प्रमोट किया गया। उसे प्रमोट किया गया क्योंकि वो डिजर्विंग था, वो डिजर्विंग था मतलब योग्य था, इसलिए उसे प्रमोट किया गया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो ये क्या बन गया भैया? कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स बन गया। लिखिए कंपाउंड, हाँ भैया लिखिए कंपाउंड। हाँ जी, दे प्रोटेस्टेड, दे प्रोटेस्टेड so they were arrested, so they were
अरेस्टेड। हाँ जी, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे इसलिए उनको अरेस्ट कर लिया, सिंपल है। बोलो भैया। शाबाश। अब इनका क्या बनाना है आपने? कॉम्प्लेक्स बनाना है। तो जो जो परिणाम है उसमें कारण तो है ही ना, तो हम क्या लिखेंगे? देवर अरेस्टेड। हाँ भैया जी, देवर अरेस्टेड। हाँ जी, एस देवर अरेस्टेड एस दे प्रोटेस्टेड। हाँ भैया, देवर अरेस्टेड बिकॉज दे प्रोटेस्टेड, देवर अरेस्टेड सिंस दे प्रोटेस्टेड। हाँ जी, ये सेंटेंस ऐसे भी हो सकता है। हाँ जी, देवर अरेस्टेड, हाँ जी, फॉर दे प्रोटेस्टेड, फॉर दे प्रोटेस्टेड। इसका अभ्यास करना पड़ेगा भैया। तो आज हमने दो कॉन्सेप्ट लिखे, आज हमने दो कॉन्सेप्ट लिखे। कौन कौन से? एक कॉन्ट्रडिक्शन और एक रीजन। हाँ भैया, एक कॉन्ट्रडिक्शन और एक रीजन। तो कॉन्ट्रडिक्शन के लिए फ्रेज है इन स्पाइट ऑफ और डेस्पाइट। हाँ जी, सबऑर्डिनेट कंजक्शन है ऑल्दो और दो, कोऑर्डिनेट कंजक्शन है बट और येट। कोऑर्डिनेट से जुड़ने वाले सेंटेंस कंपाउंड, सबऑर्डिनेट से जुड़ने वाले सेंटेंस कॉम्प्लेक्स। और रीजन के लिए फ्रेज नहीं है। और जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन है वो कौन सी है? फॉर और सो। और सबऑर्डिनेट कंजक्शन कौन सा है? सिंस, एज और बिकॉज। चलिए यहां तक पढ़ के लाएंगे, कल यहां तक रिपीट करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। लिटरेचर का क्लास फर्स्ट ग्रेड वाले जो है वो लाइंस रिटन इन अ फ्यू अबव अ फ्यू माइल्स जो है वो कल क्लास होगी। आज उसका मैटर तैयार हो रहा है भाई, अभी उसकी पीपीटीज वगैरह बनेंगी, फिर कल क्लास लेंगे। चलिए।